बच्चों सुप्रभात। कक्षा 12वीं हिंदी कोर पाठ्यक्रम में संकलित पाठ सहर्ष स्वीकारा है के बारे में पढ़ेंगे। सहर्ष स्वीकारा है पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में हुई। बच्चों, इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल, ये कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब तक आखिर रचना क्यों आदि नाम से समीक्षाएं हैं और एक साहित्यिक डायरी आलोचना है, भारत, इतिहास और संस्कृति। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। हम देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध 20 वर्ष की आयु में अध्यापन कार्य से जुड़ गए और इसी अध्यापन कार्य के कारण उन्हें सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर और मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि में उनका जीवन शिक्षण कार्य में बीता और पत्रकारिता के क्षेत्र में गुजरा। कुछ समय तक इन्होंने पाठ्यपुस्तकें भी लिखी। ये गजानन माधव मुक्तिबोध हमारे छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता, जिसे नई कविता कह सकते हैं, और नई कविताओं के अगुआ के रूप में ये हमारे सामने आते हैं। इन्होंने आम पाठक के लिए इन्होंने मराठी संरचना से प्रभावित होकर लंबे लंबे वाक्यों को कविता के रूप में आम पाठकों के लिए बनाया। इनकी कविताओं में भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और जो इनकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वीकारना दो स्थितियों में होता है, एक तो स्वीकारा है और दूसरा स्वीकारने के पश्चात सहर्ष स्वीकारा है। तो यहाँ पर हम दो स्थितियों को देखते हैं। तो इस हर्षपूर्वक स्वीकारना, सहर्ष, तो एक सामान्यता हमें स्वीकारना ही होता है, और दूसरा सहर्ष, हर्षपूर्वक स्वीकार करना। यानी कविता में कवि ने बताया कि जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक और सम्यक दृष्टि, अनेक चीजें जो जीवन में प्राप्त हुई हैं, कवि उसे अंगीकृत करता है, स्वीकार करता है, और यह अंगीकृत करने की प्रेरणा यह कविता हमें देती है। कवि यहाँ पर बताता है कवि को जहाँ से प्रेरणा मिली है उसे उत्स तक, उत्सर्ग तक ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है, और कवि उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की सामर्थ्यता को स्वीकार करता है और उसे आत्मसात करता है। कवि के सामने वह नहीं है, किंतु कवि को उसके होने का एहसास होता है। कवि यहाँ पर स्पष्ट करता है, कवि ने कहा है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता ही वह चेहरा है। और कवि यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया। आखिर प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि आखिर वह कौन है। दिवगंत, उसकी माँ, प्रिया, प्रेयसी, पत्नी, गुरु, भाई, शिष्य, आखिर वह कौन है? कौन है? यह जीवन दर्शन इसमें छुपा हुआ है। ईश्वर का निरपेक्ष या सापेक्ष भाव, जो उठता हुआ जीवन का निरपेक्ष, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की आस्तिकता, यहाँ पर रहस्य है। कवि ने इस रहस्य को आत्मसात करते हुए हमें अवगत कराते हैं, और यह कविता हमारे को कबीर की तरह जैसे कबीर राम के जीवन को अपने पूरे
तत्व में, अपने जीवन तत्व में और प्रकृति के प्रत्येक तत्वों में स्वीकार करते हैं। और कबीर के राम निराकारी है, निर्गुण राम है। उसी तरह वर्ड्सवर्थ, अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ हुए हैं, जो मात्र मना प्रगति, मात्र रूप या मात्र स्वरूपा प्रकृति के इस रहस्य को या सत्ता को स्वीकार करते हैं। और कवि अपनी इस कविता में वह मर्म स्पर्शी द्वंद्व विवलता को स्पष्ट करते हैं। साधक की एक साधना की एकात्मकता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरह से कवि ऐसा निराकार, अहंकार विहीन, आडंबर विहीन इस साहित्यिक परंपरा को वो आगे बढ़ाते हैं। और ऐसी साहित्यिक विधा या साहित्यिक स्थिति हमारे कविता में आधुनिक काल में कम दिखाई पड़ती है। कवि की जो कविता है बड़ी भावात्मक है, और यह भावात्मक कविता, हृदय से उठी हुई कविता मर्मस्पर्शी है। और कवि इस भावात्मक कविता को वह स्पष्ट कर देना चाहता है, भावों को जोड़ना चाहता है, और यह एक रहस्यवाद है, कबीर की तरह रहस्यवाद है। बच्चों, इस कविता की पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सहर्ष स्वीकार है, अब सहर्ष पूर्वक स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है। सहर्ष स्वीकार है में सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि यहाँ पर कहते हैं, कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि मुक्तिबोध ने भारत की संस्कृति और संस्कृति के उद्बोध तत्वों में छुपे हुए उस परम सत्ता की प्रतीति होती है, या अपने किसी स्नेही जन के अवबोध के कारण, स्नेही जन के प्रसाद के कारण, कृपा के कारण, स्नेही जन के स्नेह के कारण वह इस सत्ता में जो भी चीजें मिली हैं, संसार में कवि को जो जो प्राप्त हैं या जो भी प्राप्त होने वाली ताकतें हैं, प्राप्त होने वाली सुविधाएं या सुख दुख, अवसाद, पीड़ा, उत्स जितने भी हैं, वो सब के सब कवि को स्वीकार करते हैं। कवि कहता है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है। मैं जैसा हूँ, और जैसा हूँ यानी यथार्थ स्थिति, यथार्थ बोध। कवि कहते हैं, मेरी यथार्थ स्थिति, मेरे जीवन का यथार्थ, मेरे जीवन के तमाम तथ्यों की जो प्रतीति है, जो तमाम तथ्य हैं, मेरे जीवन का जैसा स्वरूप है, हे स्वीकारने की स्थिति इसलिए है कि मैं इसलिए खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ कि मेरे किसी अपने ने या परम सत्ता ने, परम शक्ति ने, या मेरे स्नेही जन ने, या मेरी स्नेहिका आदि ने, मेरे प्रिय ने मुझे स्वीकार कर लिया है। और जब मुझे स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे अपने स्थिति या भाव का बोध नहीं होता, बल्कि उस वजह से मुझे अपने जीवन में जितने भी कष्ट, अवसाद, दुख, पीड़ा, तमाम जो चीज़ें मिली हैं, मैं खुशी खुशी इस सांसारिक जीवन को स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मेरा जो है वह तुम्हें प्यारा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। मेरा क्या है? इस संसार में मेरा कुछ अपना नहीं है। अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो यहाँ पर कवि इसी भाव को लेके चलता है कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, मेरा जीवन क्षणिक है, और इस क्षण भंगुर संसार में, इस नाश्वर संसार में अगर मुझे ये स्थितियाँ इसलिए
आत्मबोध है, या इसलिए मुझे स्वीकार है, या इसलिए मैं इन्हें आत्मसात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस जीवन तथ्यों से तुम पूर्णतः संतुष्ट हो और तुम में ये चीज़ें स्वीकार हैं। वह तुम्हें प्यारा है। अब वह तुम्हें प्यारा है यानी वह कौन? संबोधन शैली का प्रयोग कवि ने किया है। और जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, यानी पूरी तरह से यहाँ पर रहस्य की बात की गई है। कवि यहाँ रहस्यात्मक बातें करता है और कवि कहता है कि वह कौन है, वह किसे प्रिय है, और वह कवि का वह प्रिय कौन है यह कवि अवगत नहीं कराते। कवि यहाँ पर अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सहजता यह अनुभव सब मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है, अनुभूति प्रेरणा दात्री प्रेरणा, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम्हारी प्रेरणा है, तुम्हारा है, तुम्हारी प्रेरणा है। और कवि की वह प्रेरणा आखिर है कौन? कवि किससे प्रेरित हो रहा है और कवि को किसकी संवेदना या अनुभूति हो रही है, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। संसार में किसी व्यक्ति को गर्व नहीं होता गरीबी पर कवि यहाँ कहता है गर्वीली गरीबी यह, मैं जो गरीब हूँ मैं इसी से संतुष्ट हूँ और मुझे अपने इस गरीब होने पर, मुझे अपने इस स्थिति पर मुझे अहम है, मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। मैं गर्व करता हूँ, गर्वित महसूस करता हूँ, कारण ये गंभीर अनुभव सब, जीवन के जो पाए हुए गंभीर अनुभव, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, जीवन में प्राप्त चीज़ें, सांसारिक चीज़ें, सांसारिक अनुभव। और इस तरह से कवि यहाँ पर गर्वीली गरीबी का प्रयोग करके लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। संसार में कोई व्यक्ति गरीबी से स्नेह नहीं करता, उससे गर्व नहीं करता, पर यह गरीबी इसलिए है कि ईश्वर के प्रति, जब ईश्वर के प्रति सारी समर्पणता आ जाती है, हम समर्पित हो जाते हैं, तो हम कुछ हमारा अस्तित्व नहीं होता। जैसे जल में कुंभ, अकुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। तो आत्मा परमात्मा में जब विलीन हो गई और आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो जो कुछ भी मैं हूँ या जो कुछ है वह सब आपका है। इसलिए मुझे इस स्थिति पर बड़ा गर्व है, मुझे आत्मसात कर लेता हूँ। दृढ़ता यह विचारों की सहीता यह अभिनव सब, मौलिक है। दृढ़ता यह दृढ़ होना, ये अटूटता, ये स्थिरता और भीतर की सहजता। मेरे अंदर हृदय में सरिता नदी की तरह प्रेम की उत्पत्ति हो रही है, प्रेम पैदा हो रहा है। जिस तरह नदी से जल उत्पन्न हो रहा है, उसी तरह नदी से, मेरे हृदय की नदी से, मेरे हृदय की सहजता से, मेरे मर्म से, और ये नए अभिनव सब, नए विचारों का, नए भावों का, नए उद्रेक पैदा हो रहे हैं। कभी यहाँ पर ये सब जो विचार हैं, उद्रेक हैं, नए भाव हैं, नई बातें हैं, ये सब यथार्थ है, मौलिक है, कवि की खुद की अपनी है। और ये नूतन और नया यथार्थ है, संसार का नया यथार्थ है, संसार का नया जीवन है, संसार की वास्तविक यथार्थ है। इसलिए कि पल पल में शब्द का प्रयोग करके कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। पल पल में, प्रत्येक पल, कवि कहता है यहाँ प्रत्येक पल में जो कुछ भी जागृत है, जो भी चेतन अवस्था में है, जो भी सांसारिक है, यहाँ पर जीवन की जो स्थितियाँ होती हैं, जड़ चेतन, जड़ यानी निष्पन्द स्थिति और चेतन तथा अचेतन या अर्धचेतन, ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो
यहाँ पर जड़ हो जाना यानी जीवन की मृत्यु, अवचेतन और अर्धचेतन अवस्था ये निद्राओं की अवस्था है तथा चेतन अवस्था ये जागृत अवस्था है। तो कवि कहता है यह अपलक है, यह निर्मेश है, ये जागृत चेतन निर्मेश है, अटल है। और कवि ने ऐसा कह के कहते हैं संवेदन तुम्हारा है। हे प्रिय, हे परम सत्ता, हे धात्री, हे देव, हे प्राणी, हे मेरे स्नेही जन, तुम्हारा संवेदन, तुम मेरी प्रेरणा हो। संवेदना तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है, तुम मेरे प्रेरणा दात्री हो। तुम्हारा है, तुम हो, तुम हो हमारा संवेदन होने के कारण मुझे यह जीवन स्वीकार है। जीवन में ये तमाम चीज़ें, जीवन में जो मिले हुए उद्बोध हैं, ये मुझे सतत स्वीकार हैं। कभी ऐसा कहते हुए जीवन को अंगीकृत करते हैं, इस सांसारिक जीवन को अंगीकृत करते हैं। यहाँ पर देखें कि पूरे पद में पद मैत्री अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और कवि यहाँ पर वह कौन है, वह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसा कह के इस कविता में कवि ने रहस्यवाद प्रस्तुत कर देते हैं। और ये तो महादेवी वर्मा की तरह ही इनकी कविताओं में एक रहस्य उद्घाटित होता है। और यहाँ पर एक विशेष रहस्य की बात होती है कि आखिर कवि का वह स्नेही जन कौन है, वह सांसारिक है या पारलौकिक, जिससे कवि को प्रेरणा मिल रही है। इस रहस्य को कवि ने उद्घाटित नहीं किया। इस कविता में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और सहर्ष स्वीकारा है। इसके साथ गर्वीली गरीबी, गंभीर विचार वैभव, इस प्रकार से ये तमाम शब्दों के आगमन के कारण अनुप्रास अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मौलिक है, मौलिक है। इसमें फिर हम देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर कवि ने गर्वीली गरीबी का प्रयोग करके लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। साथ ही इस कविता में कवि ने रहस्य उद्घाटित किया है, एक रहस्यवाद का पूर्ण स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। साथ ही साथ छंद, यहाँ पर मुक्तक छंद का कवि ने प्रयोग किया है। और इस तरह से कविता जीवन के उद्बोध और जीवन तथ्य को अवगत कराती है या भावबोध कराती है। कवि भावात्मक, कविता बड़ी भावनात्मक है, कविता बड़ी सहज, सरल और गेय है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।